नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाई अमृतसर पर। तो हम लोग देख रहे थे स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2023 का फरवरी 2022 से 1 जनवरी 2023 तक का जो दिया गया है वन लाइनर क्वेश्चन। तो इसको हम देख लिए थे, अक्टूबर 2022 तक का देख लिए थे। तो आज नवंबर से शुरू करना है, तो चलिए देखते हैं। तो 1 नवंबर से शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। 1 नवंबर 2022 को किस राज्य की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है? तो पश्चिम बंगाल के लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है। 1 नवंबर 2022 को किस राज्य की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है? तो पश्चिम बंगाल के लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नवंबर 2022 को स्टील मैन ऑफ इंडियन के नाम से प्रसिद्ध किस व्यक्ति का निधन हुआ है? तो उनका नाम है जमशेद जे ईरानी। 1 नवंबर 2022 को स्टील मैन ऑफ इंडियन के नाम से प्रसिद्ध किस व्यक्ति का निधन हुआ है? तो प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम है जमशेद जे ईरानी। इनको स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है? तो राजस्थान में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है। 1 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है? तो राजस्थान में स्थित है ये मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नवंबर 2022 को किस राज्य में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है? तो ये है उत्तर प्रदेश। इसका ऑप्शन हो जाएगा सही, उत्तर प्रदेश। 1 नवंबर 2022 को किस राज्य में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है, उत्तर प्रदेश में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नवंबर 2022 की सूचना अनुसार पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश में एक्वा पार्क स्थापित किया जाएगा। 1 नवंबर 2022 की सूचना अनुसार पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश में एक्वा पार्क स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नवंबर 2022 मैक्सिकन फार्मूला फर्स्ट चैंपियनशिप किसने जीती है? तो जीती है मैक्स वर्स्टप्पन ने जीती है। 1 नवंबर 2022 को 2022 मैक्सिकन फार्मूला फर्स्ट चैंपियनशिप किसने जीती है? तो जीती है मैक्स वर्स्टप्पन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नवंबर 2022 को एससीओ शासनाध्यक्षों की 21वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो डॉक्टर एस जयशंकर ने 21वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1 नवंबर 2022 को एससीओ शासनाध्यक्षों की 21वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रतिनिधित्व किया डॉक्टर एस जयशंकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नवंबर 2022 को किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपना मुक्ति दिवस मनाया? तो पुडुचेरी ने मनाया। किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपना मुक्ति दिवस मनाया? तो पुडुचेरी ने अपना मुक्ति दिवस मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नवंबर 2022 को फीफा 2022 में किसे भारत का एम्बेसडर बनाया गया है? तो रणवीर सिंह को फीफा 2022 में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 2 नवंबर 2022 को फीफा 2022 में किसे भारत का एम्बेसडर बनाया गया है? तो रणवीर सिंह को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नवंबर 2022 को किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मैंगटियन नामक
लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। 2 नवंबर 2022 को किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मैंगटियन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नवंबर 2022 को किस कंपनी ने एआई अवतार स्टार्टअप अल्टर का अधिग्रहण किया है? तो गूगल ने किया है। 2 नवंबर 2022 को किस कंपनी ने एआई अवतार स्टार्टअप अल्टर का अधिग्रहण किया है? तो गूगल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नवंबर 2022 को किसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हेवी लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। 2 नवंबर 2022 को किसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हेवी लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो नवंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने एडवर्ड एम कैनेडी को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार सम्मान से नवाजा है? तो बांग्लादेश के नवाजा है। किस देश के प्रधानमंत्री ने एडवर्ड एम कैनेडी को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार सम्मान से नवाजा है? तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने नवाजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजीसी ने कब भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया है? तो 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया है। 11 दिसंबर को भारतीय भाषा मनाने का निर्देश दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नवंबर 2022 को कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गया है? तो बन गए हैं सूर्य कुमार यादव जी बन गए हैं। 3 नवंबर 2022 को कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गया है? तो सूर्य कुमार यादव दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गए हैं, सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नवंबर 2022 को कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है परमक राइस को चुना गया है। 3 नवंबर 2022 को कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो परमक राइसिस को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नवंबर 2022 को किसे भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अजय सिंह को भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, अजय सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नवंबर 2022 को किस कंपनी ने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? तो टाटा स्टील ने प्राप्त किया है। 3 नवंबर 2022 को किस कंपनी ने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? तो टाटा स्टील ने रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने हर साल कब राजा चोल की जयंती मनाने की घोषणा की है? तो 3 नवंबर को राजा राज चोल की जयंती मनाने की घोषणा की है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने हर साल कब राजा राज चोल की जयंती मनाने की घोषणा की है? तो 3 नवंबर को हर साल राजा राज चोल की जयंती मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नवंबर 2022 को अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है? तो गुजरात ने स्थापित किया है। 4 नवंबर 2022 को अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है? तो गुजरात ने स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नवंबर 2022 को आईसीसी T20 वर्ल्ड कप इतिहास में हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली बन गए हैं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप इतिहास में हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं पहले खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नवंबर 2022 को किस राज्य में देश के प्रथम मतदाता श्याम चरण नेगी ने मतदान किया? तो हिमाचल प्रदेश में हुआ है ये। 4 नवंबर 2022 को किस राज्य में देश के प्रथम मतदाता श्याम चरण नेगी ने मतदान किया? तो हिमाचल प्रदेश में मतदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नवंबर 2022 को किस प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार को एजुथाचन पुरस्कार के लिए
चुना गया है? तो चुना गया है ए सेतु माधवन को चुना गया है। 4 नवंबर 2022 को किस प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार को यजुथाचन पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये सेतु माधवन को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नवंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो हरियाणा ने लॉन्च किया है। 5 नवंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री ने ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्र में COP 27 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो किया है नेतृत्व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया है। मिस्र में COP 27 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नेतृत्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 नवंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने पाठ्यपुस्तकों में फातिमा शेखर पर एक पाठ शामिल किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने पाठ्यपुस्तकों में फातिमा शेखर पर एक पाठ शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नवंबर 2022 को किस प्रसिद्ध फुटबॉलर ने खेल से संन्यास की घोषणा की है? जो जेरार्ड पिक ने संन्यास की घोषणा की है। 5 नवंबर 2022 को किस प्रसिद्ध फुटबॉलर ने खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो जेरार्ड पिक ने घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 नवंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया है? तो उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया है। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नवंबर 2022 को भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नवंबर 2022 को प्रमुख एडटेक कंपनी बायजूस ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो लियोनल मेसी को नियुक्त किया है। 5 नवंबर 2022 को प्रमुख एडटेक कंपनी बायजूस ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो लियोनल मेसी को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 नवंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है, कर्नाटक सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नवंबर 2022 को किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अरुणा साईराम को सम्मानित किया गया है। फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से अरुणा साईराम को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नवंबर 2022 को किस देश ने बाइडू उपग्रह नेविगेशन प्रणाली को लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। किस देश ने बाइडू उपग्रह नेविगेशन प्रणाली को लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नवंबर 2022 को नीवा वूफा ने बैंक इंश्योरेंस के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की है? तो IDFC फर्स्ट बैंक के साथ भागीदारी की है। 6 नवंबर 2022 को नीवा वूफा ने बैंक इंश्योरेंस के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की है? तो IDFC फर्स्ट बैंक के साथ भागीदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नवंबर 2022 को किस देश ने अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए अमेरिका को साझेदार बनाया है? तो पोलैंड ने अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए अमेरिका को साझेदार बनाया है, पोलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नवंबर 2022 को MEIL ने किस देश में ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी परियोजना का ठेका हासिल किया है? तो मंगोलिया ने ठेका हासिल किया है। 6 नवंबर 2022 को MEIL ने किस देश में ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी परियोजना का ठेका हासिल किया है? तो मंगोलिया ने किया है। 6 नवंबर 2022 को UIDAI ने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए
कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया है? तो आधार मित्र चैटबॉट लॉन्च किया है। 6 नवंबर 2022 को UIDAI ने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया है? तो आधार मित्र लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नवंबर 2022 को किस टीम ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 जीती है? तो मुंबई ने जीती है। हिमाचल प्रदेश को 3 विकेट से हराकर जीती है मुंबई ने। 7 नवंबर 2022 को किस टीम ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 जीती है? तो मुंबई ने जीती है। हिमाचल प्रदेश को 3 विकेट से हराकर जीती है मुंबई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नवंबर 2022 को शिक्षा मंत्रालय ने किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है। 15 नवंबर 2022 को शिक्षा मंत्रालय ने किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नवंबर 2022 को एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सूर्य कुमार यादव बने हैं। 7 नवंबर 2022 को एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सूर्य कुमार यादव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नवंबर 2022 की सूचना अनुसार दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई जाएगी? तो उज्जैन में लगाई जाएगी। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में लगाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नवंबर 2022 को राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का समापन कहाँ हुआ है? तो मेघालय में हुआ है। राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का समापन कहाँ हुआ है? तो मेघालय में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नवंबर 2022 के सूचना अनुसार 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो गुयाना के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे। इनका नाम है मोहम्मद इरफान अली। 7 नवंबर 2022 की सूचना अनुसार 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो गुयाना देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे, जिनका नाम है मोहम्मद इरफान अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो किशोर कुमार बासा बने हैं। 7 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो किशोर कुमार बासा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नवंबर 2022 को किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है? तो केरल ने जीता है। 7 नवंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है? तो केरल ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नवंबर 2022 को प्रमोद भगत ने BWF पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। प्रमोद भगत ने BWF पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, प्रमोद भगत जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नवंबर 2022 को अक्टूबर माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया है? तो विराट कोहली को एवं निदा डार को घोषित किया गया है। 8 नवंबर 2022 को अक्टूबर माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया है? तो विराट कोहली पुरुष में घोषित किया गया है और निदा डार को महिला में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नवंबर 2022 की सूचना अनुसार किसे अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार दिया जाएगा? तो YKC वाडियार को दिया जाएगा। 8 नवंबर 2022 की सूचना अनुसार किसे अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार दिया जाएगा? तो YKC वाडियार को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 8 नवंबर 2022 को कि विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऋतुराज अवस्थी बने हैं। 8 नवंबर 2022 को विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऋतुराज अवस्थी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नवंबर 2022 को मालाबार एक्सरसाइज 2022 कहाँ शुरू हुई है? तो जापान में शुरू हुई है। मालाबार एक्सरसाइज 2022 शुरू हुई है जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नवंबर 2022 को फोर्ब्स की 20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची में कितनी भारतीयों को शामिल किया गया है? तो 3 भारतीय को शामिल किया गया है।
8 नवंबर 2022 को फोर्ब्स की 20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची में कितनी भारतीयों को शामिल किया गया है? तो 3 भारतीयों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है 9 नवंबर 2022 को 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो दक्षिण कोरिया में शुरू हुआ है। 9 नवंबर 2022 को 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो दक्षिण कोरिया में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नवंबर 2022 को फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंपनी भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में उभरी है? तो ये उभरी है रिलायंस इंडस्ट्रीज उभरी है। 9 नवंबर 2022 को फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंपनी भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में उभरी है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज उभरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नवंबर 2022 को पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य केरल बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नवंबर 2022 को किस राज्य के अनामलाई टाइगर रिजर्व ने हाथी दत्तक ग्रहण योजना का अनावरण किया? तो तमिलनाडु ने किया। 9 नवंबर 2022 को किस राज्य के अनामलाई टाइगर रिजर्व ने हाथी दत्तक ग्रहण योजना का अनावरण किया? तो तमिलनाडु ने किया। नेक्स्ट 9 नवंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 की शुरू की है? तो राजस्थान ने शुरू की है। किस राज्य सरकार ने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 शुरू की है? तो राजस्थान ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं 9 नवंबर 2022 को किसे 2022 के लिए बेली के एसफोर्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सुभाष बाबू को सम्मानित किया गया है। किसे 2022 के लिए बेली के एसफोर्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सुभाष बाबू को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट 9 नवंबर 2022 को कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? तो इनका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? तो लॉन्च करेगी स्काई रूट एरोस्पेस लॉन्च करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी भारत करेगा। नेक्स्ट 10 नवंबर 2022 को किस शहर ने पहली बार नगर पालिका बॉन्ड जारी किया है? तो बड़ोदरा ने जारी किया है। किस शहर ने पहली बार नगर पालिका बॉन्ड जारी किया है? तो बड़ोदरा ने जारी किया है, बड़ोदरा। नेक्स्ट 10 नवंबर 2022 को किस देश के क्रिकेटर स्टीफन मायबर्ग ने संन्यास की घोषणा की है? तो नीदरलैंड देश के क्रिकेटर स्टीफन मायबर्ग ने संन्यास की घोषणा की है, नीदरलैंड के ये। नेक्स्ट 10 नवंबर 2022 की सूचना अनुसार पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो वाराणसी में आयोजित होगा। 10 नवंबर 2022 की सूचना अनुसार पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो वाराणसी में आयोजित होगा। नेक्स्ट 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो उत्तर प्रदेश करेगा। 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी कौन करेगा? तो उत्तर प्रदेश करेगा, उत्तर प्रदेश मेजबानी करेगा। 10 नवंबर 2022 को T20 में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं, कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। T20 में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नवंबर 2022 की सूचना अनुसार अजीत अंजुम और किस पत्रकार को कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान मिलेगा? तो आरफा खानम
और अजीत अंजुम को मिलेगा। अजीत अंजुम और किस पत्रकार को कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान मिलेगा? तो अजीत अंजुम और आरफा खानम को कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान मिलेगा। नेक्स्ट है 11 नवंबर 2022 को भारतीय सेना ने किस राज्य में वालोंग मेले का आयोजन किया? तो अरुणाचल प्रदेश में वालोंग मेले का आयोजन किया। भारतीय सेना ने किस राज्य में वालोंग मेले का आयोजन किया? तो अरुणाचल प्रदेश में किया। वालोंग मेले का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया। 11 नवंबर 2022 को इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड किसने जीता है? तो हरियाणा ने जीता है। इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड हरियाणा ने जीता है। नेक्स्ट 11 नवंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा बना है? तो टसी गंग बना है। हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा बना है? तो टसी गंग बना है। नेक्स्ट 11 नवंबर 2022 को किस बैंक ने एमएसएमई के लिए मर्चेंट वन अकाउंट लॉन्च किया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने लॉन्च किया है। किस बैंक ने एमएसएमई के लिए मर्चेंट वन अकाउंट लॉन्च किया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट 11 नवंबर 2022 को अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी है? तो मैरीलैंड बनी है। अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी है? तो मैरीलैंड बनी है। 11 नवंबर 2022 को किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 पुरुष एकल पेरिस मास्टर्स खिताब जीता है? तो होल्गर रूने ने जीता है। किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 पुरुष एकल पेरिस मास्टर्स खिताब जीता है? तो होल्गर रूने ने जीता है। नेक्स्ट 12 नवंबर 2022 को नीरज चोपड़ा किस देश के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं? तो स्विट्जरलैंड के देश के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं। नीरज चोपड़ा किस देश के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं? तो स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट 12 नवंबर 2022 को किसने फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर तूफान और तूफानी का शुभारंभ किया है? तो पीवी सिंधु ने किया है। किसने फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर तूफान और तूफानी का शुभारंभ किया है? तो पीवी सिंधु ने किया है। नेक्स्ट 12 नवंबर 2022 को भारत ने किस देश के साथ संस्कृति वन्यजीव स्वास्थ्य के क्षेत्र में एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कंबोडिया देश के साथ संस्कृति वन्यजीव और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं कंबोडिया के साथ। नेक्स्ट 12 नवंबर 2022 को किस यूके के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो बेंकी रामकृष्णन को सम्मानित किया गया है। किसे यूके के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो बेंकी रामकृष्णन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट 12 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया? तो बेंगलुरु में किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया? तो बेंगलुरु में अनावरण किया है। नेक्स्ट 12 नवंबर 2022 को भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट 12 नवंबर 2022 को किसे 32वां और 31वां बिहारी पुरस्कार मिला है? तो माधव हाडा एवं मधु कांकरिया को मिला है। 32वां माधव हाडा को एवं 31वां मधु कांकरिया को मिला है। नेक्स्ट 13 नवंबर 2022 को जारी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है? तो संस्थान आईआईटी बॉम्बे शीर्ष पर रहा है।
13 नवंबर 2022 को QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है? तो IIT बॉम्बे शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट, 2024 में कौन सा देश अंडर-19 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? तो श्रीलंका करेगा। कौन सा देश अंडर-19 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? तो श्रीलंका करेगा। नेक्स्ट, 13 नवंबर 2022 को एशियन एयरगन चैंपियनशिप में मोहली घोष ने कौन सा पदक जीता है? तो मोहली घोष ने स्वर्ण पदक जीता है। एशियन एयरगन चैंपियनशिप में मोहली घोष ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट, 13 नवंबर 2022 को वैश्विक उत्पाद में 41% के साथ बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा बना है? तो भारत बना है। वैश्विक उत्पाद में 41% के साथ बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा बना है? तो भारत बना है। 13 नवंबर 2022 को किस बॉलीवुड अभिनेता को ग्लोबल आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो शाहरुख खान को सम्मानित किया गया है। किस बॉलीवुड अभिनेता को ग्लोबल आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो शाहरुख खान को सम्मानित किया गया है। शाहरुख खान को सम्मानित किया गया है। ग्लोबल आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है शाहरुख खान को। नेक्स्ट है 13 नवंबर 2022 के श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो जयनंदन को सम्मानित किया गया है। 2022 के श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो जयनंदन को सम्मानित किया गया है। 13 नवंबर 2022 को किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया गया है? तो झारखंड राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया गया है झारखंड में। नेक्स्ट, 13 नवंबर 2022 को दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई है? तो बेंगलुरु में दिखाई गई है। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई है? तो बेंगलुरु में हरी झंडी दिखाई गई है वंदे भारत एक्सप्रेस को। नेक्स्ट, तेरह नवंबर 2022 को किस राज्य ने कावेरी दक्षिण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 17वें वन्यजीव अभ्यारण्य अधिसूचित किया है? तो तमिलनाडु में किया है। किस राज्य ने कावेरी दक्षिण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 17वें वन्यजीव अभ्यारण्य अधिसूचित किया है? तो तमिलनाडु राज्य ने अधिसूचित किया है। नेक्स्ट है 13 नवंबर 2022 को किसे ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो शिवनारायण चंद्रपाल को शामिल किया गया है। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है शिवनारायण चंद्रपाल को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है 14 नवंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है 14 नवंबर 2022 को किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण मिला है? तो भोपाल रेलवे स्टेशन को मिला है। किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो भोपाल रेलवे स्टेशन को प्रमाण पत्र मिला है। नेक्स्ट है कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो ब्रिटेन करेगा। कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो ब्रिटेन करेगा। नेक्स्ट है 14 नवंबर 2022 की सूचना अनुसार IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। 14 नवंबर 2022 की सूचना अनुसार IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। नेक्स्ट है 14 नवंबर 2022 को अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण कहाँ मनाया गया है? तो मणिपुर में मनाया गया है।
14 नवंबर 2022 को अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण कहाँ मनाया गया है? तो मणिपुर में मनाया गया है। नेक्स्ट है 14 नवंबर 2022 को भारत फ्रांस संयुक्त वायु अभ्यास का 7वां संस्करण कहाँ में संपन्न हुआ है? तो जोधपुर में संपन्न हुआ है। 14 नवंबर 2022 को भारत फ्रांस संयुक्त वायु अभ्यास का 7वां संस्करण कहाँ में संपन्न हुआ है? तो जोधपुर में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है किस वर्ष को आसियान आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो 2022 को घोषित किया गया है। किस वर्ष को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो वर्ष 2022 को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है 15 नवंबर 2022 को ब्राजीलियाई F1 ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? तो जॉर्ज रसल ने जीता है। 15 नवंबर 2022 को ब्राजीलियाई F1 ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? तो जॉर्ज रसल ने जीता है। नेक्स्ट है 15 नवंबर 2022 को ICC T20 वर्ल्ड कप की मोस्ट वैल्यूड टीम में किसे शामिल किया गया है? तो विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव को शामिल किया गया है। ICC T20 वर्ल्ड कप की मोस्ट वैल्यूड टीम में किसे शामिल किया गया है? तो विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव को शामिल किया गया है। 15 नवंबर को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो 15 नवंबर को झारखंड राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया। 15 नवंबर को झारखंड दिवस ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट है 15 नवंबर 2022 के सूचना अनुसार कौन सी कंपनी भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी? तो रिलायंस बनाएगी। कौन सी कंपनी भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी? तो रिलायंस बनाएगी। नेक्स्ट है 15 नवंबर 2022 को स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई हैं? तो नताशा पिर्क मुसर चुनी गई हैं। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई हैं? तो नताशा पिर्क मुसर चुनी गई हैं। नेक्स्ट है 15 नवंबर 2022 को 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ में शुरू हुआ है? तो बाली इंडोनेशिया में शुरू हुआ है। 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ में शुरू हुआ है? तो बाली इंडोनेशिया में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है 15 नवंबर 2022 को वांगला महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मेघालय में वांगला महोत्सव मनाया गया है। वांगला महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मेघालय में मनाया गया है। नेक्स्ट है 15 नवंबर 2022 के सूचना अनुसार किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाएगा? तो कार्लोस सौरा को दिया जाएगा। 15 नवंबर 2022 के सूचना अनुसार किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाएगा? तो कार्लोस सौरा को दिया जाएगा। नेक्स्ट है 16 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया गया। 16 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है 16 नवंबर 2022 को किसे सरकार द्वारा RBI के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया है? तो विवेक जोशी को नामित किया गया है। 16 नवंबर 2022 को किसे सरकार द्वारा RBI के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया है? तो विवेक जोशी को नामित किया गया है। नेक्स्ट है 16 नवंबर 2022 को जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। भारत का स्थान है 8वां। 16 नवंबर 2022 को जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क शीर्ष पर रहा है और भारत का स्थान है 8वां। नेक्स्ट है 16 नवंबर 2022 के सूचना अनुसार किस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने अगले साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो डेविड वार्नर ने संन्यास लेने की घोषणा की है। 16 नवंबर 2022 के सूचना अनुसार किस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने अगले साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है?
तो डेविड वार्नर ने संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट है 16 नवंबर 2022 को किस देश के धावक केनेथ किप्राप रेंजू पर 5 साल का डोपिंग प्रतिबंध लगा है? तो केन्या के धावक हैं। किस देश के धावक केनेथ किप्राप रेंजू पर 5 साल का डोपिंग प्रतिबंध लगा है? तो केन्या के धावक हैं ये, जिनके ऊपर डोपिंग प्रतिबंध लगा है। नेक्स्ट है 16 नवंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने पेशा कानून लागू किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने पेशा कानून लागू किया है। किस राज्य सरकार ने पेशा कानून लागू किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने पेशा कानून लागू किया है। नेक्स्ट है 16 नवंबर 2022 को किस देश ने पहला बिली जीन किंग कप जीता है? तो स्विट्जरलैंड ने बिली जीन किंग कप जीता है। किस देश ने पहला बिली जीन किंग कप जीता है? तो स्विट्जरलैंड ने जीता है। नेक्स्ट है 16 नवंबर 2022 को शिव नरवाल ने एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। शिव नरवाल ने एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है 17 नवंबर 2022 को किसे नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अरविंद बिरमानी को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, अरविंद बिरमानी को। नेक्स्ट है 17 नवंबर 2022 को किसने चंद्रमा के लिए एक मिशन पर आर्टिमिस फर्स्ट रॉकेट लॉन्च किया है? तो नासा ने लॉन्च किया है। किसने चंद्रमा के लिए एक मिशन पर आर्टिमिस फर्स्ट रॉकेट लॉन्च किया है? तो नासा ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है 17 नवंबर 2022 को सीईसी राजीव कुमार को किस देश के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया है? तो नेपाल के हैं ये। सीईसी राजीव कुमार को किस देश के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया है? तो नेपाल ने किया है। नेक्स्ट है 17 नवंबर 2022 को उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से कहां शिफ्ट किया गया है? तो हल्द्वानी में शिफ्ट किया गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से कहां शिफ्ट किया गया है? तो नैनीताल से हल्द्वानी में शिफ्ट किया गया है। नेक्स्ट है 17 नवंबर 2022 को ITTF एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो शरद कमल बने हैं पहले भारतीय। ITTF एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो शरद कमल बने हैं। नेक्स्ट है 17 नवंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है? तो असम राज्य के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है? तो असम राज्य के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है। नेक्स्ट है 17 नवंबर 2022 को कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? तो भारत बना है। कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत बना है। कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत बना है। नेक्स्ट 17 नवंबर 2022 को पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण का समापन कहाँ हुआ है? तो शिलांग में हुआ है। 17 नवंबर 2022 को पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण का समापन कहाँ हुआ है? तो शिलांग में हुआ है। नेक्स्ट 18 नवंबर 2022 को किस देश ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड जीता है? तो भारत ने जीता है। किस देश ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड जीता है? तो भारत ने जीता है। नेक्स्ट 18 नवंबर 2022 को डॉक्टर CV आनंद बोस को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो पश्चिम बंगाल राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। डॉक्टर CV आनंद बोस को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट 18 नवंबर 2022 को यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो विप्रो बनी है। 18 नवंबर 2022 को यूरोपियन
वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो विप्रो बनी है। नेक्स्ट है 18 नवंबर 2022 को कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन बना है? तो होमर बना है, होमर। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन बना है? होमर बना है। नेक्स्ट 18 नवंबर 2022 को नौवीं नॉर्वे भारत संयुक्त कार्य समूह बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो मुंबई में आयोजित की गई है। नौवीं नॉर्वे भारत संयुक्त कार्य समूह बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो मुंबई में आयोजित की गई है। नेक्स्ट है 19 नवंबर 2022 को किसे आईओए की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष चुना गया है? तो मैरी कॉम को चुना गया है। कमीशन एथलीट कमीशन का अध्यक्ष मैरी कॉम को चुना गया है। नेक्स्ट है 19 नवंबर 2022 को किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है? तो तमिलनाडु राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है, तमिलनाडु ने। नेक्स्ट है 19 नवंबर 2022 को भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है? तो लांस नायक मंजू बनी है। 19 नवंबर 2022 को भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो लांस नायक मंजू बनी है। नेक्स्ट 19 नवंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है? तो त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट 19 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? तो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? तो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में किया है। नेक्स्ट 19 नवंबर 2022 को सबसे कम उम्र में विश्व नंबर 1 एटीपी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कार्लोस अल्काराज बने हैं। 19 नवंबर 2022 को सबसे कम उम्र में विश्व नंबर 1 एटीपी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कार्लोस अल्काराज बने हैं, कार्लोस अल्काराज। नेक्स्ट 20 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया गया। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया गया। नेक्स्ट 20 नवंबर 2022 को एपीईसी आर्थिक नेताओं की बैठक कहाँ हुई है? तो बैंकॉक में हुई है। एपीईसी आर्थिक नेताओं की बैठक कहाँ हुई है? तो बैंकॉक में हुई है। नेक्स्ट 20 नवंबर 2022 को भारत ने 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 25 स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत ने 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 25 स्वर्ण पदक जीते हैं। बीस नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में 600 मेगावाट कामेंग जल विद्युत परियोजना समर्पित की है? तो अरुणाचल प्रदेश में समर्पित की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में 600 मेगावाट कामेंग जल विद्युत परियोजना समर्पित की है? तो अरुणाचल प्रदेश में समर्पित की है। नेक्स्ट 20 नवंबर 2022 को मनिका बत्रा ने एशिया कप टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। मनिका बत्रा ने एशिया कप टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है मनिका बत्रा ने। 20 नवंबर 2022 को सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को कहाँ में गार्ड ऑफ ऑनर मिला है? तो पेरिस में मिला है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को कहाँ में गार्ड ऑफ ऑनर मिला है? तो पेरिस में मिला है गार्ड ऑफ ऑनर। नेक्स्ट 20 नवंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दी है? तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नवंबर 2022 को 22वें फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज कहाँ हुआ है? तो कतर में हुआ है। 22वें फीफा वर्ल्ड
22वें फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज कहाँ हुआ है? तो कतर में हुआ है। नेक्स्ट, 21 नवंबर 2022 को 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ में शुरू हुआ है? तो गोवा में शुरू हुआ है। 21 नवंबर 2022 को 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ में शुरू हुआ है? तो गोवा में शुरू हुआ है। नेक्स्ट, 21 नवंबर 2022 को गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दलाई लामा को गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। दलाई लामा को गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, 21 नवंबर 2022 को किसे 2022 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो खालिद जावेद को 2022 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। खालिद जावेद को 2022 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। खालिद जावेद को। नेक्स्ट, 21 नवंबर को किसने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीती है? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीती है। किसने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। वर्स्टैपेन ने जीता है। नेक्स्ट, 21 नवंबर 2022 को किसने छठा एटीपी फाइनल्स खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। किसने छठा एटीपी फाइनल्स खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। 21 नवंबर 2022 को किस देश ने होसोंग 17 या मोस्टर मिसाइल लॉन्च की है? तो उत्तर कोरिया ने लॉन्च की है। किस देश ने होसोंग 17 या मोस्टर मिसाइल लॉन्च की है? तो उत्तर कोरिया ने लॉन्च की है। नेक्स्ट, 21 नवंबर 2022 को जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका शीर्ष पर रहा है। भारत का स्थान है 61वां। 21 नवंबर 2022 को जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका शीर्ष पर रहा है और भारत का स्थान है 61वां। नेक्स्ट है, 21 नवंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है? तो ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है। ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है ओडिशा ने। नेक्स्ट, 22 नवंबर 2022 को किस राज्य की क्रिकेटर बधिर टीम ने T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 ट्रॉफी जीती है? तो हरियाणा राज्य की क्रिकेट बधिर टीम ने T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 ट्रॉफी जीती है हरियाणा ने। नेक्स्ट, 22 नवंबर 2022 को किसने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है? तो विनीत कुमार ने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है। विनीत कुमार ने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के रूप में संभाला है कार्यभार। सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट, 22 नवंबर 2022 को किसे जयपुर फुट यूएसए का पहला वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दानिश मंजूर को सम्मानित किया गया है। 22 नवंबर 2022 को किसे जयपुर फुट यूएसए का पहला वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दानिश मंजूर को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, 22 नवंबर 2022 को भारत और किस देश की नौसेना के बीच नसीम अल बहार अभ्यास शुरू हुआ है? तो भारत और ओमान के बीच नौसेना के बीच भारत और ओमान नौसेना के बीच नसीम अल बहार शुरू हुआ है। नेक्स्ट, 22 नवंबर 2022 को किसे इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है? तो चिरंजीवी को सम्मानित किया गया है। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 से चिरंजीवी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, 22 नवंबर 2022 को किसे सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उमा शर्मा को सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उमा शर्मा को। नेक्स्ट, 22 नवंबर 2022 को किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल की उम्र में वोट देने का फैसला सुनाया है? तो न्यूजीलैंड ने
न्यूजीलैंड सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल की उम्र में वोट देने का फैसला सुनाया है। न्यूजीलैंड ने। नेक्स्ट, 22 नवंबर 2022 को कासिम जोमार्ट टोकायो को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो कजाकिस्तान देश का राष्ट्रपति चुना गया है कासिम जोमार्ट टोकायो को। कासिम जोमार्ट टोकायो को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो कजाकिस्तान देश का राष्ट्रपति चुना गया है कासिम जोमार्ट टोकायो को। नेक्स्ट, 22 नवंबर 2022 को ऑनलाइन फेटेंसी मंच रियल 11 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो कुलदीप यादव को नियुक्त किया गया है। 22 नवंबर 2022 को ऑनलाइन फेटेंसी मंच रियल 11 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो कुलदीप यादव को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, 22 नवंबर 2022 को भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास कहाँ में आयोजित किया गया? तो राजस्थान में आयोजित किया गया। 22 नवंबर 2022 को भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास कहाँ में आयोजित किया गया? तो राजस्थान में आयोजित किया गया। 22 नवंबर 2022 को किस राज्य की टीम ने 48वीं नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? तो हरियाणा ने स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्य की टीम ने 48वीं नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? तो हरियाणा की टीम ने जीता है। नेक्स्ट, 23 नवंबर 2022 को किसे प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रवि कुमार सागर को प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रवि कुमार सागर को। नेक्स्ट, 23 नवंबर 2022 को कौन कनाडा के ब्रैम्पटन शहर के डिप्टी मेयर नियुक्त किए गए हैं? तो हरकिरत सिंह नियुक्त किए गए हैं। कौन कनाडा के ब्रैम्पटन शहर के डिप्टी मेयर नियुक्त किए गए हैं? तो हरकिरत सिंह नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट, 23 नवंबर 2022 को अनामलाई टाइगर रिजर्व ने कहाँ में जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया है? तो कोयम्बटूर में लॉन्च किया है। अनामलाई टाइगर रिजर्व ने कहाँ में जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया है? तो कोयम्बटूर में लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, 23 नवंबर 2022 को भारत को उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? तो रूस बना है। भारत को उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? रूस बना है। नेक्स्ट, 23 नवंबर 2022 को जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान पर रहा है? तो भारत का स्थान है 8वां और शीर्ष स्थान पर है डेनमार्क। 23 नवंबर 2022 को जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत 8वें स्थान पर रहा है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 8वें स्थान पर रहा है 2022 में। नेक्स्ट, 23 नवंबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने एयर फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया है? तो नागपुर में आयोजन किया है। भारतीय वायुसेना ने एयर फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया है? तो नागपुर में आयोजन किया है। नेक्स्ट, 23 नवंबर 2022 को किसने यूनेस्को इंडियन अफ्रीकन हैकाथॉन का शुभारंभ किया है? तो योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया है। किसने यूनेस्को इंडियन अफ्रीकन हैकाथॉन का शुभारंभ किया है? तो योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया है। ये यूनेस्को इंडियन अफ्रीकन हैकाथॉन का शुभारंभ योगी आदित्यनाथ ने किया है। नेक्स्ट, 23 नवंबर 2022 को कतर ने किस देश के साथ दुनिया की सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील पर हस्ताक्षर किए हैं? तो चीन ने किए हैं। कतर ने किस देश के साथ दुनिया की सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कतर ने चीन के साथ हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट, 24 नवंबर 2022 को यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है? तो रूस को घोषित किया है। यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है? तो रूस को घोषित किया है। नेक्स्ट,
24 नवंबर 2022 को अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बना है? तो तमिलनाडु बना है। अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बना है? तमिलनाडु को बना है। नेक्स्ट, 24 नवंबर 2022 को किस बैंक ने पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट ऐप लॉन्च किया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया है। किस बैंक ने पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट ऐप लॉन्च किया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, 24 नवंबर को किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया है? तो पूर्णिमा देवी वर्मन को नवाजा गया है। किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया है? तो पूर्णिमा देवी वर्मन को नवाजा गया है। नेक्स्ट है, 24 नवंबर 2022 को जारी ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो MIT शीर्ष पर रहा है। 2022 को जारी ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो MIT शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट, 24 नवंबर 2022 को मूंगफली महोत्सव कडलेकाई परिसे कहाँ में शुरू हुआ है? तो कर्नाटक में मूंगफली महोत्सव कडलेकाई परिसे शुरू हुआ है। नेक्स्ट, 24 नवंबर 2022 को भारत ने कहाँ से अग्नि थर्ड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ओडिशा से शुरू किया है। भारत ने कहाँ से अग्नि थर्ड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? परीक्षण कहाँ से किया है? तो ओडिशा से किया है। 24 नवंबर 2022 को संगाई महोत्सव 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है? तो मणिपुर में संगाई महोत्सव 2022 शुरू हुआ है। संगाई महोत्सव 2022 मणिपुर से शुरू हुआ है। नेक्स्ट, 24 नवंबर 2022 को कहाँ के उपराज्यपाल ने वार्षिक युवा उत्सव सोनजल 2022 का उद्घाटन किया है? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने वार्षिक युवा उत्सव सोनजल 2022 का उद्घाटन किया है जम्मू कश्मीर ने। नेक्स्ट, 25 नवंबर 2022 को कौन फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। कौन फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। नेक्स्ट, 25 नवंबर 2022 को FI यानी फिक्की द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो राजेंद्र पवार को सम्मानित किया गया है। फिक्की द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो राजेंद्र पवार को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, 25 नवंबर 2022 को किसे कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो B अन्नामलाई को चुना गया है। 25 नवंबर 2022 को किसे कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो B अन्नामलाई को चुना गया है। नेक्स्ट, 25 नवंबर 2022 को AICTE के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो TG सीताराम नियुक्त हुए हैं। 25 नवंबर 2022 को AICTE के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो TG सीताराम नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 नवंबर 2022 की सूचना अनुसार भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो उदयपुर राजस्थान करेगा। 25 नवंबर 2022 के सूचना अनुसार भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो उदयपुर राजस्थान करेगा। नेक्स्ट, 25 नवंबर 2022 को किस राज्य के सुल्तानपुर गांव का नाम बदलकर राहुल नगर किया गया है? तो महाराष्ट्र राज्य के सुल्तानपुर गांव का नाम बदलकर राहुल नगर किया गया है। किस राज्य के सुल्तानपुर गांव का नाम बदलकर राहुल नगर किया गया है? तो महाराष्ट्र राज्य के सुल्तानपुर गांव का नाम बदलकर राहुल नगर किया गया है। नेक्स्ट, 26 नवंबर 2022 को किस
26 नवंबर 2022 को विश्व युवा पुरुष और महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में विश्वनाथ वंशज और देविका ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 26 नवंबर 2022 को विश्व युवा पुरुष और महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में विश्वनाथ वंशज और देविका ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है 26 नवंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो संविधान दिवस मनाया गया। 26 नवंबर 2022 को संविधान दिवस मनाया गया। नेक्स्ट 26 नवंबर 2022 के घोषणा अनुसार गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो ये होंगे मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। 26 नवंबर 2022 के 26 नवंबर 2022 के घोषणा अनुसार गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि होंगे। गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी होंगे। नेक्स्ट 27 नवंबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां में हर घर गंगा जल परियोजना के प्रथम चरण का शुभारंभ किया? तो राजगीर से किया। 27 नवंबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां में हर घर गंगा जल परियोजना के प्रथम चरण का शुभारंभ किया? तो राजगीर से किया। नेक्स्ट 27 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो एनसीसी ने अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया। 27 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी ने अपना कौन सा दिवस मनाया? कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 74वां स्थापना दिवस मनाया है एनसीसी ने, राष्ट्रीय कैडेट कोर ने। नेक्स्ट 27 नवंबर 2022 को 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने प्रसाद डीआई पुरस्कार जीता? तो बांग्लादेशी फिल्म आगंतुक ने जीता। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने प्रसाद डीआई पुरस्कार जीता? तो बांग्लादेशी फिल्म आगंतुक ने जीता। नेक्स्ट 27 नवंबर 2022 को किस राज्य को अपना पहला जैव विविधता विरासत स्थल मिला है? तो तमिलनाडु को मिला है। किस राज्य को अपना पहला जैव विविधता विरासत स्थल मिला है? तो तमिलनाडु को मिला है। नेक्स्ट 28 नवंबर 2022 को किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2022 शुरू हुआ है? तो भारत और मलेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2022 शुरू हुआ है। किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2022 शुरू हुआ है? तो भारत और मलेशिया देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2022 शुरू हुआ है। नेक्स्ट 28 नवंबर 2022 को भारत ऑस्ट्रेलिया सैन्य अभ्यास अस्ट्रा हिंद 22 कहाँ में शुरू हुआ है? तो राजस्थान में शुरू हुआ है। भारत ऑस्ट्रेलिया सैन्य अभ्यास अस्ट्रा हिंद 22 कहाँ में शुरू हुआ है? तो राजस्थान में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है 28 नवंबर 2022 को हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की 22वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो बांग्लादेश में आयोजित की गई है। 28 नवंबर 2022 को हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की 22वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो बांग्लादेश में आयोजित की गई है। नेक्स्ट 28 नवंबर 2022 को पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बेट्सी सावेज को नियुक्त किया गया है। 28 नवंबर 2022 को पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बेट्सी सावेज को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट 28 नवंबर 2022 को केंद्र सरकार ने किसे निक्षय मित्र एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दीपा मलिक को नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने किसे निक्षय मित्र एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दीपा मलिक को नियुक्त किया है। नेक्स्ट 28 नवंबर 2022 को ऑस्ट्रेलिया को हराकर किसने अपना पहला डेविस कप जीता? तो कनाडा ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया को हराकर किसने पहला डेविस
कप जीता तो कनाडा ने जीता है ऑस्ट्रेलिया को हराकर। नेक्स्ट है 28 नवंबर 2022 को भारत में G20 राष्ट्रदूतों के लिए G20 वार्ता कहाँ से आयोजित की गई है? तो अंडमान एवं निकोबार में आयोजित की गई है। 28 नवंबर 2022 को भारत ने G20 राष्ट्रदूतों के लिए G20 वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? तो अंडमान एवं निकोबार में आयोजित की गई है। नेक्स्ट 28 नवंबर 2022 को अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो गुजरात बन गया है। सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य गुजरात बन गया है। नेक्स्ट 29 नवंबर 2022 के सूचना अनुसार किस राज्य में स्वच्छता के मामले में इंदौर की तर्ज पर सफाई व्यवस्था का मसौदा तैयार किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में तैयार किया जाएगा। किस राज्य में स्वच्छता के मामले में इंदौर की तर्ज पर सफाई व्यवस्था का मसौदा तैयार किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश राज्य में किया जाएगा। नेक्स्ट 29 नवंबर 2022 को हु ने यानी WHO ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो उसका नाम कर दिया है यम पॉक्स। 29 नवंबर 2022 को हु ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो यम पॉक्स कर दिया गया है। नेक्स्ट है 29 नवंबर 2022 को विजय हजारे ट्रॉफी में किस राज्य के खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ओवर में 7 छक्के लगाए हैं? तो महाराष्ट्र ने लगाए हैं। 29 नवंबर 2022 को विजय हजारे ट्रॉफी में किस राज्य के खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ओवर में 7 छक्के लगाए हैं? तो महाराष्ट्र के खिलाड़ी ने 7 छक्के लगाए हैं। नेक्स्ट 29 नवंबर 2022 को किस देश की स्टेफनी प्राफाट पुरुषों के फीफा वर्ल्ड कप में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है? तो फ्रांस की है ये। किस देश की स्टेफनी प्राफाट पुरुषों के फीफा वर्ल्ड कप में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है? तो फ्रांस की है। नेक्स्ट है 29 नवंबर 2022 के सूचना अनुसार भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो जम्मू कश्मीर में स्थापित किया जा रहा है। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट 29 नवंबर 2022 को किसे राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो संजीव बालियान को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है संजीव बालियान को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है संजीव बालियान को। नेक्स्ट 30 नवंबर 2022 को पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किससे सम्मानित किया गया है? तो विष्णु त्रिपाठी को सम्मानित किया गया है। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से विष्णु त्रिपाठी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट 30 नवंबर 2022 को ऑडिट महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो तमिलनाडु राज्य बना है। 30 नवंबर 2022 को ऑडिट महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो तमिलनाडु राज्य बना है। 30 नवंबर 2022 को भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो पीटी उषा बनी है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो पीटी उषा बनी है। नेक्स्ट 30 नवंबर 2022 के घोषणा अनुसार द्विवार्षिक एरो इंडिया 2023 कहाँ में आयोजित किया जाएगा? तो बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। 30 नवंबर 2022 के घोषणा अनुसार द्विवार्षिक एरो इंडिया 2023 कहाँ में आयोजित किया जाएगा? तो बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट 30 नवंबर 2022 को भारत में मातृ मृत्यु अनुपात घटकर प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर कितना हो गया है? तो 97 हो गया है। भारत में मातृ मृत्यु अनुपात घटकर प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर कितना हो गया है? तो 97 हो गया है।
30 नवंबर 2022 को मरियम मेरियम वेबस्टर ने किसे 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? 30 नवंबर 2022 को मेरियम वेबस्टर ने किसे 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो गैस लाइटिंग को घोषित किया है। नेक्स्ट है 30 नवंबर 2022 को किस देश की फिल्म नारगेसी ने अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म फेस्टिवल में ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता है? तो ईरान ने जीता है। किस देश की फिल्म नारगेसी ने अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म फेस्टिवल में ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता है? तो ईरान ने जीता है। नेक्स्ट 30 नवंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो गोवा में आयोजित किया गया है। 30 नवंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो गोवा में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट 30 नवंबर 2022 को किसे पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो अवनी लेखरा को मिला है। पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार अवनी लेखरा को मिला है। पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार अवनी लेखरा को मिला है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है 30 नवंबर 2022 को सेबी ने किसे BSE का नया MD एंड CEO घोषित किया है? तो सुंदरमण राममूर्ति को नियुक्त किया मतलब घोषित किया है। 30 नवंबर 2022 को सेबी ने किसे BSE का नया MD एंड CEO घोषित किया है? तो सुंदरमण राममूर्ति को घोषित किया है। नेक्स्ट 30 नवंबर 2022 को किसने ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट के 7वें संस्करण को संबोधित किया है? तो एस जयशंकर ने संबोधित किया है। 30 नवंबर 2022 को किसने ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट के 7वें संस्करण को संबोधित किया है? तो एस जयशंकर ने संबोधित किया है। नेक्स्ट 30 नवंबर 2022 को भारत ने किस देश को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो मालदीव को प्रदान की है। भारत ने किस देश को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो भारत ने मालदीव को प्रदान की है। चलिए अब आज के लिए इतना ही, और नवंबर का पूरा हो गया है, अब दिसंबर मंथ का कल देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।